हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 31 जनवरी शुक्रवार और आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। द्वितीया तिथि 30 जनवरी गुरुवार को शाम 4:11 से प्रारंभ हुई है, जिसकी समाप्ति आज यानी 31 जनवरी शुक्रवार को दोपहर 1:59 पर होगी। इसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ तारा की संपूर्ण कथा और साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। महाविद्या माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करता है तो वो अपने भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हो तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जानते हैं। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला रूप है। इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से वे विश्व में विख्यात हैं। माँ तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती और माँ के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे होता है, इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के बाद जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माँ तारा का मंत्र
नील कांच की माला से 12 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हुम फट। माँ तारा की पूजा विधि है। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हो तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहाँ आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुनें और कथा सुनने के बाद माँ की आरती उतारें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, या फिर इन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण ये तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर राक्षस का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका ये रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इस कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करनी चाहिए। जिस जगह पर आप पूजा करें वहाँ पर आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद न हो, और पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए हमेशा अर्धरात्रि में ही पूजन करें। माँ तारा की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठें। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का साफ वस्त्र बिछाएं, गुलाब के पुष्प रखें और तारा यंत्र की स्थापना करके यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप कर श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर आरती करें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को अगले दिन सुबह की पूजा करने से पहले किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें, या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर भी दबा सकते हैं। मान्यता है कि नील कांच की माला से 12 माला का जाप करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ तारा की पूजा का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हुम फट। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।